एनआरआई की प्रॉपर्टी बिक्री पर 1 करोड़ टीडीएस कट गया। सेक्शन 195 से कैसे मिलेगी राहत? सेक्शन 195 का सही इस्तेमाल, एनआरआई बेचे प्रॉपर्टी, बचाए लाखों का अतिरिक्त टीडीएस। क्या पूरा टीडीएस कटना जरूरी है? इसलिए जानिए लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट का फायदा। एनआरआई प्रॉपर्टी सेल में भारी टीडीएस कटौती से बचने के 5 कानूनी तरीके। 1 करोड़ टीडीएस कट गया तो घबराए नहीं। सेक्शन 195 के तहत रिफंड और राहत की पूरी प्रक्रिया। क्या सेक्शन 195 को लीगली कम किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन कैसे? आज की इस वीडियो में हम आपको वही पूरा तरीका बताएंगे। सोचिए, आपने इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी बेची और बायर ने पूरे 1 करोड़ रुपए पर 20% से ज्यादा टीडीएस काट लिया। लाखों रुपए सरकार के पास चले गए, जबकि आपका असली टैक्स इतना था ही नहीं। क्या ये पैसा वापस मिल सकता है? क्या सेक्शन 195 को लीगली कम किया जा सकता है? और क्या एनआरआई बिना फालतू टीडीएस कटवाए प्रॉपर्टी बेच सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा लीगल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 195 आखिर है क्या। जब कोई एनआरआई भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो बायर को कानून के अनुसार टीडीएस काटना पड़ता है। रेजिडेंट इंडियन के मामले में केवल 1% टीडीएस लगता है, लेकिन एनआरआई के मामले में लगभग 20% से 24% तक टीडीएस कट सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई मामलों में टीडीएस पूरे सेल कंसिडरेशन पर काटा जाता है, केवल प्रॉफिट पर नहीं। रेजिडेंट सेलर 1% टीडीएस, एनआरआई सेलर 20% से 24% टीडीएस, 1 करोड़ की सेल वैल्यू दिखाई जाए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एनआरआई ने 1 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी बेची, बायर ने लगभग 20 लाख रुपए टीडीएस काट लिया, लेकिन हो सकता है कि उस एनआरआई का वास्तविक प्रॉफिट केवल 5 लाख रुपए ही हो। ऐसे में उसका असली टैक्स 1 लाख रुपए से भी कम बनता हो। यहीं पर लाखों रुपए सरकार के पास फंस जाते हैं। एग्जाम्पल है, सेल प्राइस 1 करोड़, टीडीएस डिडक्टेड 20 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट 5 लाख, एक्चुअल टैक्स 1 लाख। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कई एनआरआई बिना टैक्स प्लानिंग किए सीधे प्रॉपर्टी बेच देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि भारी टीडीएस कट चुका है। बायर भी पूरा टीडीएस काटता है, क्योंकि अगर उसने टीडीएस नहीं काटा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बायर पर पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन कानून में इसका एक लीगल सॉल्यूशन मौजूद है और उसका नाम है लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 197 के तहत एनआरआई लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें एनआरआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताता है कि उसका वास्तविक टैक्स लायबिलिटी कम है, इसलिए कम टीडीएस काटा जाना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट संतुष्ट हो जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट जारी करता है और बायर उसी के अनुसार कम टीडीएस काट सकता है। अब सवाल आता है, लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? इन सभी दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन को वेरीफाई करता है और यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी सेल से पहले आवेदन करना सबसे बेहतर रहता है। अब मान लीजिए कि आपका टीडीएस पहले ही कट चुका है, तब क्या करें? ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हालांकि रिफंड मिलने में कई महीने लग सकते हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि सेल से पहले ही लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट ले लिया जाए। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक एनआरआई ने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची, बायर ने लगभग 23 लाख रुपए टीडीएस काट लिया, लेकिन वास्तविक कैपिटल गेन केवल 8 लाख रुपए था और असली टैक्स करीब 1.5 लाख रुपए बन रहा था। उन्होंने सेक्शन 197 के तहत आवेदन किया और डिपार्टमेंट ने अप्रूवल देकर केवल 2 लाख रुपए टीडीएस काटने की अनुमति दी।
तो दोस्तों, अगर आप एनआरआई हैं या आपके परिवार में कोई एनआरआई प्रॉपर्टी बेचने की योजना बना रहा है तो बिना जानकारी के भारी टीडीएस मत कटने दीजिए। सेक्शन 195 और सेक्शन 197 के सही इस्तेमाल से लाखों रुपए बचाए जा सकते हैं। सही टैक्स प्लानिंग आपको अनावश्यक टीडीएस कटौती और लंबे रिफंड इंतजार से बचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है।